एक तस्वीर दिखाते हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इसे पोस्ट किया है और ये जो तस्वीर है ये एनडीए की एकता की एक बानगी है, उसकी एक तस्वीर है। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस तस्वीर में नीतीश कुमार की पुरानी सियासी छवि से अलग की तस्वीर है। तस्वीर बताती है किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथी दलों को साथ लेकर एकता के साथ चलते हैं। उसी तरह अब नीतीश भी बिहार में गठबंधन की एकता को मजबूती के साथ न सिर्फ लेकर चल रहे हैं बल्कि वो इसे प्रदर्शित भी कर रहे हैं। इस तस्वीर में नीतीश कुमार सबसे आगे नजर आते हैं। उनके पीछे सम्राट चौधरी हैं, जिन्हें आज बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। कल दोबारा डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। अब नीतीश कुमार के पीछे धर्मेंद्र प्रधान हैं, जिन्हें बीजेपी ने चुनावी विजय का शिल्पी कहिए या फिर चुनाव प्रभारी कहिए बनाकर भेजा। पीछे आप विजय कुमार सिन्हा को देख सकते हैं। बीजेपी ने विधायक दल का उपनेता इन्हें चुना है। ये भी कल डिप्टी सीएम दावा है कि बनने जा रहे हैं। इसके अलावा पीछे लल्लन सिंह हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, और ऊपर विधानसभा के बाहर लिखी इबारत दिखती है सत्यमेव जयते। नीतीश कुमार की इस तस्वीर के कई मायने भविष्य में भी देखे जाएंगे, लेकिन फिलहाल बात अगले कुछ घंटे की करते हैं, क्योंकि जहां ये साफ है कि सरकार के टॉप 3 कौन है, वहां चर्चा इसकी हो रही है कि कैसे कैसे किसको मंत्री बनाया जाएगा। नीतीश कुमार तो साल 2000 से लेकर अब तक 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार मंत्रिमंडल उनका कैसा होगा। जहां ये साफ हो चुका है कि टॉप 3 यानी मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री पिछली बार जैसे ही हैं। 20 नवंबर सुबह जब गांधी मैदान का मंच सजा रहेगा तो उस पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे और 2 डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का भी शपथ ग्रहण होगा। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब शीर्षस्थ नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी माननीय विधायकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। बिहार ने नीतीश कुमार को 10वीं बार मौका दिया है तो बीजेपी ने भी अपने दोनों डिप्टी सीएम को दोहराने का फैसला किया। लेकिन सवाल है, क्या बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल के चेहरे भी रिपीट किए जाएंगे? क्या जेडीयू की ओर से उन्हीं चेहरों पर नीतीश कुमार दोबारा मौका देंगे, जिनकी पिछली सरकार के कामकाज और परफॉर्मेंस को बिहार की जनता ने विशाल जनादेश के रूप में स्वीकार किया? नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के चेहरे के रूप में फिलहाल किसी नाम की पुष्टि नहीं, लेकिन सहयोगी दलों के कोटे में मिलने वाले मंत्री पद के संभावित चेहरों की चर्चा सामने आ चुकी है, जिसमें एलजेपी से राजू तिवारी, संजय पासवान, मांझी की पार्टी से संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। अभी की सरकार में बीजेपी के 21, जेडीयू के 13, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल है। मांझी की पार्टी से 1 और 1 निर्दलीय मंत्री थे। नए समीकरण में क्या बीजेपी की तरफ से 15, जेडीयू के 14, मांझी की पार्टी के 1, चिराग की पार्टी से 3 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री हो सकते हैं? भागीदारी की क्या अनुपात रहेगी? वो पेपर में तो दिख ही रहे हैं कि 15-16 का रेशियो है, दोनों का रहेंगे, और फिर जो एलजेपी है उनके 2 रहेंगे और हम और आरएलजेपी का 1-1 रहेंगे। ये तो अभी पेपर की बात ही मैं बोल रहा हूँ। अब क्या होगा तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो इसको तय करेंगे। प्रचंड जीत बिहार की जनता ने दी है, अब उनके विश्वास पे खरा उतरने का समय है। 10वीं बार नीतीश सरकार में क्या महिलाओं को मंत्रिमंडल तक मजबूत जगह मिल पाएगी? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं तो उसके पीछे महिला शक्ति का बड़ा योगदान है। आबादी में कम होते हुए भी महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। बिहार में पुरुषों ने 62.98% की तादाद में वोट किया तो 71.78% महिलाओं ने वोट डाले, और ये संख्या कुछ ऐसी रही कि 2 करोड़ 47 लाख पुरुषों के मुकाबले 2 करोड़ 51 लाख से अधिक महिलाओं ने वोट दिया। उसी मतदान का कमाल है कि एनडीए 202 के आंकड़े तक पहुंच पाया। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा में इस बार पहुंचने वाली महिलाओं में एनडीए की महिला प्रत्याशियों पर बिहार की जनता ने भरपूर भरोसा जाहिर किया।
क्योंकि जेडीयू ने अगर 101 में 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया तो 77% स्ट्राइक रेट के साथ 10 महिलाएं जीत कर आ गई। बीजेपी ने 101 में 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया तो 83% स्ट्राइक रेट के साथ 10 महिलाएं जीत कर आईं। इसी तरह एलजेपी की 5 में से 3 महिला विधायक, तो मांझी की पार्टी की 2 और उपेंद्र कुशवाहा की 1 महिला विधायक सदन पहुंच रही हैं। इस तरह कुल 29 महिला विधायकों में 3 आरजेडी के विधायकों को छोड़कर सभी महिला विधायक एनडीए के खेमे से ही हैं। इस लिहाज से नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी तो बनती है। चाहे सीटों का बंटवारा हो रहा हो या फिर मंत्री पद का बंटवारा हो रहा हो, हमेशा वर्ग और जाति की गणना हो ही जाती है, और केवल बिहार नहीं बल्कि देश में किसी भी राज्य में अगर सरकार बन रही हो। लेकिन बिहार को लेकर ये और ज्यादा इसीलिए मुखर होती है क्योंकि यहाँ पर आप आम लोगों में भी चर्चा इस बात की देख लेंगे। रोहित, पिछली बार अगर हम मंत्रिमंडल को देखें और उसमें अलग अलग वर्गों की नुमाइंदगी को देखें, इस बार अगर हम मंत्रिमंडल गठन की बात करते हैं तो क्या वही जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जाएगी? क्या कितने विधायक किस जाति के चुनकर आए हैं वो अहम रहेगा, या फिर हम ये समझें कि किस वर्ग से कितना वोट मिला है वो अहम रहेगा? नहीं, जाहिर सी बात है, जातीय समीकरण बैठाना तो भाई अगर आप बिहार में मंत्रिमंडल बना रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है, सबसे टॉप फोकस होता है। और इसीलिए इस बार भी जब नीतीश मंत्रिमंडल का जो है कहें तो जब बनाया जाएगा तो गठन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें आप अगली जाति से लेकर पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, कौन कौन दलित समाज से क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, सब कुछ जो है वो आपको देखना पड़ेगा। और हम बताएं कि पिछले बार से अगर हम देखें तो बहुत सारे नाम जो हैं वो रिपीट किए जाएंगे, चाहे वो बीजेपी में हो या जेडीयू में हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, माना जा रहा है मंगल पांडे उसमें है, नितिन नवीन है, नीतीश मिश्रा है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, नीरज बबलू है, राजपूत समाज से आते हैं। तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको माना जा रहा है कि इनको तो रिपीट मतलब किया ही जाएगा। रेणु देवी है, अति पिछड़ा समाज से आती हैं। वैसे ही अगर आप जेडीयू के भी संभावित कुछ चेहरे जिस पर हम चर्चा जिसकी लेकर चल रही है, उससे विजय कुमार चौधरी भूमियार समाज से उनका बनना तय है, विजेंद्र यादव जो यादव समाज से आते हैं, श्रवण कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, अशोक चौधरी जो दलित समाज से आते हैं वो भी बन सकते हैं, लेसी सिंह राजपूत समाज से आती हैं, जमा खान मुस्लिम से धर्म से आते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो रिपीट किया जाना, जिनको लगभग तय माना जा रहा है। और हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी भी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करती है। कुछ 6-7 नाम ऐसे हमेशा से रहे हैं जो पिछले 10-15 साल से जो है लगातार मंत्री बने हुए हैं, और इस बार भी जो है वो लोग मंत्री बनेंगे। हालांकि जो प्रधानमंत्री का एक MY का जो नया एक समीकरण उन्होंने दिया है महिला और युवा, ये देखना दिलचस्प होगा कि महिलाओं को कितनी जो है भागीदारी दी जाती है मंत्रिमंडल में। बहुत ज्यादा इंतजार अब बचा नहीं है। कल सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में यह ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा, और आज तक ने खास इंतजाम किए हैं आपके लिए, हर पहलू पर नजर रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शशि भूषण और रोहित, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।